हेलो स्टूडेंट, मैं अजीत नामदेव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल बिंद कोचिंग क्लासेस पर। मैं आज आप सभी को पढ़ाने वाला हूं क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक से। तो हमारा इस चैप्टर का पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, द फोर्स बिटवीन देम, देयर फील्ड एंड पोटेंशियल। तो ये क्या है? तो ये उस आवेश का अध्ययन करना होता है, यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है ये आवेशों का अध्ययन करता है। ठीक है, किस तरह आवेशों का? जो रेस्ट की पोजीशन पे होते हैं, तथा उन आवेशों के मध्य जो फोर्स लगता है उसका भी अध्ययन करता है, उनमें जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उनके द्वारा उसका भी अध्ययन करता है, और जो उनका पोटेंशियल होता है उसका भी अध्ययन करता है। तो चलिए मैं एक छोटा सा फिगर बनाता हूँ, फिगर के माध्यम से आपको समझाता हूँ। तो आपका जो टॉपिक था वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक हुआ क्या? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? एक प्रकार की स्टडी है या अध्ययन करना होता है। किसका अध्ययन करना होता है? चार्ज का। कैसे चार्ज? जो रेस्ट की पोजीशन पे होते हैं। ठीक है, वैसे चार्ज दो तरह से होते हैं, एक रेस्ट की पोजीशन पे होते हैं और एक मोशन की पोजीशन पे रहते हैं। तो हम यहाँ पे सिर्फ रेस्ट की पोजीशन वाले चार्जों का क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। इनके बीच में जो फोर्स लगता है उसका भी स्टडी करते हैं। ठीक है, जो फील्ड होता है इनका उसका भी हम स्टडी करते हैं, और फील्ड के साथ साथ जो इनका पोटेंशियल होता है उसका भी स्टडी हम करते हैं। तो ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये भी एक साइंस की ही ब्रांच है। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? ठीक है, तो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, या ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटेड विथ मैटर। तो और क्या कहेंगे? ड्यू टू विच प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो आपका क्या हो गया? तो जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है यह एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है स्वाभाविक गुण। ठीक है, किसका स्वाभाविक गुण है? ये ऐसा स्वाभाविक गुण है जो किसी भी मैटर के साथ क्या रहता है? एसोसिएटेड रहता है, मतलब संलग्न रहता है। ठीक है, तथा इसकी मदद से हम क्या करते हैं? प्रोड्यूस भी करते हैं और एक्सपीरियंस भी करते हैं। क्या एक्सपीरियंस करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को, विद्युत और चुंबकीय प्रभाव को। ठीक है, तो यानी आपका चार्ज क्या हुआ? चार्ज एक क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या? ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है और वो भी एसोसिएटेड होती है। किसके साथ एसोसिएटेड होती है? ये एसोसिएटेड होती है मैटर के साथ। ठीक है, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंसेस, और हम क्या करते हैं? एक्सपीरियंस करते हैं। क्या एक्सपीरियंस करते हैं? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। तो ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। अब क्या होता है? कोई भी मैटर होता है उसमें दो तरह के चार्ज होते हैं। एक आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और एक आपका निगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, लेकिन बात ये आती है कि किस मैटर पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव किस पर आएगा, निगेटिव चार्ज किस पर आएगा। ठीक है, ये कैसे पता होगा? क्या आपको पता है कि जो ये चार्ज है, जैसे पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? तो ये जो चार्ज का कॉन्सेप्ट है कि चार्ज हमारे दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, ये कॉन्सेप्ट आता है ड्यू टू एक्सेस एंड डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यह इलेक्ट्रॉन के एक्सेस के या डिफिशियंसी से आता है। मतलब अब एक्सेस क्या हुआ और डिफिशियंसी क्या हुआ? तो चलिए मैं आपको यहाँ पे दो एग्जांपल लेके समझाता हूँ, कृपया आप उसको ध्यान से सुने। जैसे हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ए है और एक कोई ऑब्जेक्ट बी है। ठीक है,
अब क्या है, मान लीजिए कि आपको, अगर आपने 11th की वीडियो या 11th में आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि जो मैटर होता है, मैटर के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक आपका इलेक्ट्रॉन होता है और एक क्या होता है, प्रोटॉन। ठीक है, ठीक है। जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो निगेटिव होता है, प्रोटॉन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। उसी तरह इसमें भी है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो होता क्या है कि अगर हम मानते हैं कि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हैं और 10 इसमें प्रोटॉन हैं, उसी तरह इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन एंड 10 प्रोटॉन हो गए। तो अगर मान लीजिए कि इस मैटर से इलेक्ट्रॉन निकल करके आपके दूसरे मैटर पे पहुंच गए, ठीक है ना, यहाँ पे आए, तो क्या हुआ, तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है, डिफिशियंसी यानी कमी हो जाती है। और जब इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी हो जाती है तो यहाँ पे जो आपका पॉजिटिव चार्ज है उनकी क्या हो जाती, वो एक्सेस में आ जाते हैं। एक्सेस मतलब वो ज़्यादा मात्रा में आ जाते हैं। तो जब ज़्यादा मात्रा में आ जाते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है। उसी तरह सेकेंड वाले में जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, निकल करके दूसरे वाले के पास पहुँचते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की एक्सेस यानी मात्रा क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, निगेटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि निगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाते हैं और पॉजिटिव चार्ज आपका क्या हो जाता है, कम। तो आपने देखा कि जब किसी भी मैटर पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन निकल कर चले गए, यानी उनकी क्या होगी, डिफिशियंसी, तो कौन सा चार्ज प्रोड्यूस हुआ, पॉजिटिव। और जब इलेक्ट्रॉनों का क्या हो गया, एक्सेस हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो गया, निगेटिव चार्ज हो गया। तो यानी आपको अगर कहा जाए कि बताइए चार्ज कितने टाइप के होते हैं, तो चार्ज दो तरह के होते हैं। एक आपका हो गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और एक हो गया आपका निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, निगेटिव चार्ज क्या हो गया। तो जिस मैटर पे आपको बताना है कि जिस मैटर पे इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, डिफिशियंसी होती है, वहाँ पे कौन सा चार्ज हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज। और जिस मैटर पे इलेक्ट्रॉनों का एक्सेस हो जाता है यानी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, तो वहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाता है, आपका निगेटिव चार्ज। तो ये था, सबसे पहले मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरा मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक चार्ज, और अब मैंने आपको बता दिया कि चार्ज दो तरह का होता है, एक आपका होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है आपका निगेटिव चार्ज, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे चार्ज का SI यूनिट और डायमेंशन फार्मूला, ठीक है। तो SI यूनिट, इसे हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम भी बोलते हैं। तो चार्ज का जो SI यूनिट होता है वो एम्पियर सेकेंड होता है, ठीक है, या तो हम इसे कूलाम भी कहते हैं। तो आप इसे दो में से कोई भी एक बोल सकते हैं, ठीक है, एम्पियर सेकेंड या कूलाम बोल सकते हैं। इसका जो डायमेंशन फार्मूला होता है, डायमेंशनल फार्मूला जो होता है वो होता है, बिग ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखते हैं, जैसे आपका एम्पियर है, एम्पियर को हम लोग कैपिटल ए से शो करते हैं, और जो आपका सेकंड है, सेकंड टाइम को शो करता है, और टाइम को हम किससे शो करते हैं, कैपिटल टी से शो करते हैं। तो ये क्या होगा इसका SI यूनिट और डायमेंशन फार्मूला। अब हम देखेंगे चार्ज के कुछ और यूनिट्स, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि 1 कूलाम की वैल्यू कितनी होती है। 1 कूलाम की वैल्यू होती है 3 × 10⁹ स्थैत कूलाम। ये होती है 1 कूलाम की वैल्यू, ठीक है, यानी 1 कूलाम को हम ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे बोला जाए कि बताइए 1 एब्सोल्यूट कूलाम की वैल्यू क्या होती है, तो 1 एब्सोल्यूट कूलाम आपका होता है 10 × कूलाम, ठीक है, या आप बोल सकते हैं 10 × 1 कूलाम, ठीक है। तो इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 10 × अब आप यहाँ पे 1 कूलाम की वैल्यू पुटअप करें, यानी 1 कूलाम कितना होता है, 3 × 10⁹ स्थैत कूलाम, ठीक है। हमने इसको इतना लिख दिया। और क्या लिख सकते हैं, इसको थोड़ा और लिखते हैं, ये आपका 10⁹, ये आपका 10 का एक 10 यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा 10⁻10 स्थैत कूलाम। तो ये हो गया आपका चार्ज के और जो यूनिट्स हैं, जैसे आपका 1 एब्सोल्यूट कूलाम को क्या बोलेंगे और 1 कूलाम की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ और मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ कि अगर आपको पता ना हो तो आप उसे नोट ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या आपको पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है और निगेटिव चार्ज,
ये नाम किसने दिया था? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ये नाम कहाँ से? जैसे चार्ज दो तरह के हुए, एक आपने बोला ये, एक आपका ये, लेकिन इसको नाम दिया गया पॉजिटिव और एक को नाम दिया गया नेगेटिव। क्या आपको पता है ये किसने दिया था? ये दिया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने दिया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है। हम अपने अगले टॉपिक की चर्चा अपने अगले पार्ट में करेंगे, ठीक है। अगर आपको इस टॉपिक में या जितने भी टॉपिक मैंने आज आपको बताए हैं, अगर आपको उसमें कहीं भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अपनी आने वाली वीडियो का जो लिंक है, ठीक है ना, वो आपको क्या या नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू।